हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग कंजम्पशन फंक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए, कंजम्पशन फंक्शन एक कह लीजिए एक फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड ग्रॉस नेशनल इनकम। टोटल कंजम्पशन एंड ग्रॉस नेशनल इनकम। ये एक फंक्शन हमें ये बताता है कि ग्रॉस नेशनल जो पूरी कंट्री की हमारी इनकम है उसके चेंज होने पर कंजम्पशन कितना चेंज होता है। हमारी जो टोटल कंट्री की इनकम है उसमें से कितनी इनकम हम लोग कंज्यूम कर जाते हैं। ये आइडिया जॉन मेनार्ड केन्स ने दिया था, जेएम केन्स ने इसको डेवलप किया था इस आइडिया को। और ये बताता है, ये फंक्शन हमें बताता है कि जो टोटल एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको हम इस फंक्शन के जरिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी हमारे जो इनकम बढ़ रही है उस पर हमारा कंजम्पशन किस तरह से चल रहा है उसको चेक करने के लिए, यानी उसको ट्रैक करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए हमें ये इस फंक्शन की कंजम्पशन फंक्शन की जरूरत होती है। अब देखिए, क्लासिकल अगर कंजम्पशन फंक्शन की हम बात करें तो क्लासिकल कंजम्पशन फंक्शन कहता है कि जो स्पेंडिंग है वो पूरी तरह से इनकम या चेंज इन इनकम पर डिटरमिन होती है। यानी हम अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डिटरमिन कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसमें इनकम या चेंज इन इनकम को देखेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर यह बात सही है तो जो हमारी एक सिस्टम बना, देखिए हम अगर कंजम्पशन कर रहे हैं इनकम में से तो एक पैटर्न बना हुआ है हमारा कि ये इतना पैसा हमें कंज्यूम करना है, इतना सेव करना है, तो एक पैटर्न है ना। अगर ये बात सही है कि सिर्फ इनकम ही इसको डिटरमिन करती है या चेंज इन इनकम सिर्फ डिटरमिन करती है, इसका मतलब हमारी सेविंग भी उसी डायरेक्शन में चलनी चाहिए। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका जवाब फिर केन्स ने दिया। केन्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है इसके अंदर वो कहते हैं कि जो एक स्टेबिलिटी है, जो कंजम्पशन फंक्शन की एक स्टेबिलिटी है वो बेस करती है केन्शियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। केन्शियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे आदमी की इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन उस रेट पर नहीं बढ़ेगा जैसे इनकम बढ़ रही है। मैं एग्जांपल दूं, मेरे पास इनकम बिल्कुल नहीं थी, थोड़ी इनकम आई तो मैंने खाना अपना खरीदा। पहले बिल्कुल नहीं थी, मैं उधार लेके ले खा रहा था। अब मैंने खाना अपना लिया और मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने खाना अच्छा लिया, तो अब भी मैंने सारा का सारा जो है वो स्पेंड कर दिया। उसके बाद और इनकम बढ़ी तो मैंने और अच्छा खाना लिया। लेकिन कब तक? एक टाइम वो भी आएगा कि जब मेरी इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी तो मैं बेस्ट खाना खा रहा हूँगा, अच्छे होटलों में खा रहा हूँगा, मेरे पास कार भी होगी, मेरे पास घर भी होगा, सब होगा। फिर इनकम बढ़ी तो क्या करेंगे? अब जब मेरी सारी जब जो विशेष हैं वो पूरी हो जाएंगे उसके बाद जो मेरी इनकम बढ़ेगी तो वो कंजम्पशन में नहीं जाएगी बल्कि सेविंग में जाएगी। तो केन्स का ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो है वो ये कहता है कि एक टाइम में आकर जब आपकी विशेष पूरी हो जाती हैं उस वक्त जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन उस रेट से नहीं बढ़ता जिस रेट से आपकी इनकम बढ़ रही है, क्योंकि उस टाइम में सेविंग ज्यादा हो जाती है। और ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो है ये बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स और केन्शियन माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक कॉर्नर स्टोन माना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, अच्छा देखिए, ये जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है इसको बेसिकली ये एक आइडिया है टू क्रिएट अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन दी योर डिस्पोजेबल इनकम एंड योर एक्सपेंडिचर। जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है और जो आपका एक्सपेंडिचर है, इन दोनों के बीच में मैथमेटिकली क्या रिलेशन हो सकता है, इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम इसके कुछ अजम्पशंस देख लें। 2-3 अजम्पशन है जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज हमें मान के चलना है कि चेंज हो रही है और क्या नहीं हो रही। अजम्पशंस, तो पहली बात जो इस थ्योरी के अंदर, इस कंजम्पशन फंक्शन के अंदर केन्स ने जो अज्यूम करके चले हैं वो कहते हैं कि कंजम्पशंस डिपेंड अपॉन द इनकम अलोन। पहली बात उन्होंने कही कि जो हम
कंजम्पशन कर रहे हैं या कंजम्पशन में जो चेंज आ रहा है, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इनकम की वजह से आ रहा है। तो कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम ओनली। कंजम्पशन डिपेंड अपॉन इनकम अलोन। यानी आपका जो कंजम्पशन है वो तो और बहुत सारी चीजों पर भी डिपेंड करता है। कुछ आपके इंस्टीट्यूशनल फैक्टर हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जिन पे वो डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइस लेवल है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, फैशन है, टेस्ट है, हैबिट्स है, इन सब चीजों पर भी डिपेंड करता है ना आपका कंजम्पशन। लेकिन हम इसके अंदर अज्यूम करके चल रहे हैं कि सिर्फ कंजम्पशन चेंज हो रहा है अगर, तो सिर्फ इनकम की वजह से। दूसरा है देयर एग्जिस्ट ए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। There exists a normal मतलब यहां ना कोई वार सिचुएशन है, ना यहां हाइपर इन्फ्लेशन है, ना हाइपर डिफ्लेशन है, कोई रेवोल्यूशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट बिल्कुल सही है और स्मूथली चल रही है, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। और तीसरा है लेजिस्लेटिव पॉलिसी। लेजिस्लेटिव पॉलिसी हम इसमें यह मानकर चलते हैं कि यहां पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। गवर्नमेंट सिर्फ अपना पुलिस फंक्शन लेके चल रही है और मार्केट अपने आप डिमांड एंड सप्लाई के जो इनविजिबल हैंड है उनके थ्रू अपने आप काम कर रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये फंक्शन क्या है इसका। देखिए कि जैसा हमने अभी इस बात को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, जो केन्स का कंजम्पशन फंक्शन है, वो एक लेवल ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग को एक्सप्रेस करता है। एक कंज्यूमर की स्पेंडिंग है उसको बता रहा है, और ये स्पेंडिंग तीन चीजों पर डिपेंड करती है। पहली है कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम। कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का क्या मतलब है कि इनकम में से, जो हमारी ग्रॉस इनकम में से हमने जो टैक्स है और जो भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो सब हमने निकाल दिए, और हमारे पास अब जो इनकम बची है वो बची है जो हम या तो कंज्यूम करें या फिर हम उसको सेव करें, या हम जाने। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर उसको हमने वाई डी से कैपिटल वाई स्मॉल डी, कैपिटल वाई इनकम स्मॉल डी डिस्पोजेबल इनकम से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, दूसरी चीज है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन कौन सा होता है? देखिए, आदमी को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाने की तो जरूरत होती है। वो कुछ भी नहीं कमा रहा होगा, मांग कर खाएगा, उधार लेकर खाएगा, जैसे भी है वो खाएगा। तो आपका कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इनकम आपकी जीरो हो सकती है, जीरो इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा आपका। तो ये एक वो कंजम्पशन है जो इनकम बढ़े घटे आए जाए कुछ भी हो, लेकिन एक कंजम्पशन आपका हमेशा चलता रहता है। खाना आपको दिन में चाहिए जीने के लिए, वो कहलाता है हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। ठीक है, तीसरी चीज होगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो एडिशनल इनकम है, जैसे मैं एग्जांपल में भी दे रहा था कि हमारी इनकम फिर बढ़ी, मैं तो बहुत देर तक बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। तो वो इनकम जो बढ़ रही है, उस बढ़ी हुई इनकम में से हमें कितना खर्च करना है, वो कहलाता है हमारी
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो मार्जिनल इनकम है यानी एडिशनल इनकम है, उसमें से हमने कितना स्पेंड किया, कितना खर्च किया, वो कहलाती है। और इस फंक्शन के अंदर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, स्मॉल बी से। ठीक है, कंजम्पशन जाहिर जब हम फंक्शन बनाएंगे तो मैं बताऊंगा, वो तो सिंपल सी है। अब मैं नीचे का फंक्शन बना लेता हूं। जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, सी। ठीक है, ये हमारा अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे? इसके अंदर सबसे पहले तो हम यही देखेंगे, जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो तो हो ही हो रहा है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में तो होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकम हो ना हो, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आगे हमें देगा वो हमें बेसिकली क्या देगा, जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है, इस डिस्पोजेबल इनकम में से जो इनकम बढ़ रही है उसमें हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी होगी। तो यानी हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखेंगे किसके अंदर, हमारी डिस्पोजेबल इनकम के अंदर। हम अपनी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखेंगे अपनी डिस्पोजेबल इनकम के अंदर। ये हमारा पूरा कंजम्पशन फंक्शन बनकर आ गया। अब ये कंजम्पशन फंक्शन आपको क्या बता रहा है? ये आपको कंजम्पशन फंक्शन बता रहा है कि ये कंजम्पशन फंक्शन इफेक्ट करता है आपकी डिस्पोजेबल इनकम से, या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से, या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से। इसमें कोई भी चीज में चेंज आएगा तो आपके कंजम्पशन के अंदर भी चेंज आएगा। इसको और अच्छे से प्रूव करने के लिए मैं एक फिगर से कोशिश करता हूं। तो मैं पहले फिगर बना लेता हूं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिगर थोड़ी सिंपल है, आसान है समझना। देखिए, हम फंक्शन से क्या समझते हुए आ रहे हैं, हमने अपने फंक्शन से पढ़ा कि अगर हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो ये हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है इधर एक्स एक्सिस के ऊपर, और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हमारी स्पेंडिंग बढ़ रही है। फंक्शन हमारा कह रहा था कि जब रियल इनकम डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो आपका स्पेंडिंग भी बढ़ती चली जाएगी। क्लासिकल कहते हैं कि वो बिल्कुल हर बार इनकम से ही डिटरमिन की जाएगी आपकी कंजम्पशन। तो वो इस 45 डिग्री लाइन की बात कर रहे हैं, जो ये कहती है कि हर बार जिस रेशो में इनकम बढ़ेगी उसी रेशो में स्पेंडिंग, जिस रेशो में इनकम बढ़ी उसी रेशो में स्पेंडिंग बढ़ी। ठीक है, लेकिन केन्स ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। एक स्टेज पे जाकर आपकी स्पेंडिंग कम हो जाती है और सेविंग शुरू हो जाती है वहां पर। ठीक है, तो उसके लिए अब आप इस लाइन को देखिए, ये हमारा बेसिकली कंजम्पशन फंक्शन है, C = A + BYD। ठीक है, कुछ जगह आपको ये BY भी मिलता होगा, डिस्पोजेबल इनकम के लिए खाली Y भी कहीं कहीं लिखा जाता है। मैंने लिख दिया क्योंकि अगर Y है तो Y लिखिए आप समझ में, और अगर YD लिखना चाहें तो YD भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि मान लीजिए पहले तो हमारी जो इनकम है मान लीजिए वो यहां थी, और ये हमारा कंजम्पशन था। एग्जाम्पल ले लीजिए, ये हमारी इनकम थी Y1 और ये हमारा कंजम्पशन था C1। ठीक है, अब मान लीजिए इनकम बढ़ रही है, अगर इसके ऊपर हम बढ़ाएंगे तो मैंने वैसे बताया था कि प्रोपोर्शनेटली बराबर बढ़ेगा। लेकिन चूंकि हमारा केन्स का कंजम्पशन फंक्शन कहता है कि जैसे ही डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी एक वक्त पे आके हमारा कंजम्पशन पूरा हो जाएगा। अब हमने अच्छा खासा पहले से जो अपनी ख्वाहिशें थी वो पूरी कर ली हैं। अब जिस स्पीड से हमारी इनकम बढ़ेगी उस स्पीड से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। उसके लिए देखिए, अब हम मान लें कि इनकम हमारी यहां आ गई और कंजम्पशन हमारा ये आ गया। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये Y2 हो गया और ये C2 हो गया। अब आप देखिए, ये फिगर आपको बता रही है कि जब इतनी इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन इतना बढ़ा। आप डिस्टेंस देखिए, ये क्यों है? क्योंकि हमारा जो ये कंजम्पशन फंक्शन है वो फ्लैट है। ठीक है, वो बता रहा है कि ज्यादा इनकम बढ़ेगी तो थोड़ा सा कंजम्पशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले ही हमारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। तो जिनकी इनकम कम होती है, शुरू में इनकम कम है तो जाहिर है हम पूरा खर्च कर रहे हैं,
हमारे पास जितनी इनकम आ रही है हम सब उसको खाने पीने हर चीज में खर्च कर दे रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब इनकम बढ़ती रहती है तो हमारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। जब पूरी हो जाती हैं तो फिर हम इनकम अगर फिर बढ़ रही है तो फिर हम पूरी इनकम खर्च नहीं करते, बल्कि कुछ पोर्शन को हम सेव कर लेते हैं और बाकी को हम खर्च करते हैं। यानी जिस रेट से हमारी इनकम बढ़ती है उस रेट से एक स्टेज के बाद कंजम्पशन नहीं बढ़ता। द रेट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज लोअर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम जब आप एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं। अब हम फंक्शन क्या लें अपना, देखिए ये बेसिकली चेंज, इस लाइन को अगर हम ये ऊपर ले आए तो ये यहां आ जाएगा चेंज, ठीक है। अब अगर हम ये सब मिटा दें लाइनें, बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं कहीं इस तरह की फिगर आप बनी देखेंगे तो कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसे बन गई। कहीं कहीं फिगर जो है वो खाली इस तरह की बनी दिखेगी आपको तो कंफ्यूजन हो जाता है कि ये फिगर बनी कैसे है। तो इसके लिए मैंने वो लाइनें मिटा दी हैं कि सिर्फ ये फिगर बनी हुई आपको दिख जाए। देखिए ये क्या है हमारा, ये जो है ये बेसिकली हमारी चेंज इन कंजम्पशन है और ये है चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। ये जो लाइन है ये बेसिकली चेंज हो, यहां से यहां तक चेंज हुआ है तो ये चेंज दिखा रहा है इस पोर्शन से इस पोर्शन तक, y1 से y2 में, तो ये लाइन हो गई। तो ये बेसिकली ये जो पोर्शन है ये चेंज इन इनकम है। इसी तरीके से जो हमारा कंजम्पशन है वो C1 से C2 पर पहुंचा है तो यही हमारा यहां हमने लिया। ये लाइन सोच लीजिए यहां खींच ली, ये लाइन हमने यहां खींच ली, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। हम क्या निकाल रहे हैं, हम अपना कंजम्पशन निकाल रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हम पहले क्या लेंगे, हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें हमारी डिस्पोजेबल इनकम भी चाहिए। तो ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम तो हमारे पास है, ये निकल के आ गई हमारी, ये हमारी डिस्पोजेबल इनकम है। लेकिन हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी तो चाहिए। वो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, ये हमारी निकल कर आ गई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये जो है ये बेसिकली हमारा स्लोप है। ये स्लोप जो है ये स्लोप हमें बता रहा है कि कितने से कितना चेंज हो रहा है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन हमारा कितना आ रहा है इनकम के ऊपर, इतनी इनकम बढ़ी तो इतना कंजम्पशन, ये वो चीज बता रहा है। इस चीज को जैसे मैंने बताया था हमने वहां B से रिप्रेजेंट किया था तो हम यहां B लगा दे, ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन बन गया, ठीक है। आगे समझ में अच्छी तरह से। अब इसकी दो तीन चीजें हैं उसको और समझ लें तो ये आसानी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सवाल आता है व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। इंप्लीकेशंस, देखिए इंप्लीकेशन बताने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ आपको यह बताना है कि क्या इंप्लीकेशन है अगर गवर्नमेंट किसी तरह से टैक्स को कट कर दे। गवर्नमेंट चाहे कि हम डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ा दे, तो गवर्नमेंट अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहती है तो टैक्स कट कर देगी। जब टैक्स कट करेगी तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। तो पुअर्स पर इंप्लीकेशन अलग होगा, लो इनकम वालों पर इंप्लीकेशन अलग होगा और हाई इनकम वालों पर इंप्लीकेशन अदर होगा। दूसरा होगा जो लो इनकम वाले हैं वो पूरी की पूरी इनकम को खर्च करेंगे क्योंकि उनको एक मौका मिला है कि कुछ अच्छी चीज खरीद सके। लो इनकम थी, बहुत परेशान है, किसी तरह खाना खा रहे थे, वो उनका जो रेट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा वो बहुत हाई होगा, ऑलमोस्ट सेम है, जितनी आई उतना खर्च कर दिया, ठीक है। जितना टैक्स कट से बचा उतना खर्च कर दिया। लेकिन जो हाई इनकम ग्रुप्स हैं उनकी जब इनकम बढ़ेगी टैक्स कट की वजह से तो वो ज्यादा सेव करेंगे, उनकी कंजम्पशन उस रेट से नहीं बढ़ेगा जिस रेट से उनकी इनकम बढ़ी है, ठीक है। एक होता है शिफ्ट इन कंजम्पशन सिस्टम, कंजम्पशन फंक्शन, शिफ्ट इन कंजम्पशन फंक्शन। शिफ्ट का क्या मतलब है कि मान लीजिए अगर हमारी इनकम ही पूरी बढ़ गई, हमारा जो एक सिस्टम है वो हम मान लीजिए हम प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ गए हैं
या आपका ये चीजें जो है वो मुझे अपनी किसी इनकम पर पूरा भरोसा हो गया कि हाँ वहां से जो मुझे इनकम मिलेगी वो काफी ज्यादा है और मैं उसको खूब खर्च कर पाऊं, यानी जहां मेरे पास मेरी इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उसकी वजह से अगर मेरी इनकम बड़ी है तो फिर ये फंक्शन हमारा शिफ्ट हो जाता है, ये पूरा का पूरा फंक्शन शिफ्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा C2 इक्वल टू A प्लस BY/D। ये C1 मान लीजिए, ये C2 मान लीजिए। ये इसलिए शिफ्ट कर रहा है कि यहां पर मेरा एक्सपेंडिचर मेरे कॉन्फिडेंस की वजह से बढ़ रहा है। ये वजह मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बढ़ने पर भी होती है। अगर ये हमारी MPC बढ़ जाए तो भी ये चीज आ जाती है, क्योंकि अब हम ऊपर चले जाएंगे तो हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है हमारा। तो इसकी वजह से हमारा जो ये कर्व है, जो हमारा फंक्शन है, वो पूरा का पूरा फंक्शन शिफ्ट हो जाता है हायर इनकम की तरफ, जिससे हम दिखाते हैं कि कर्व शिफ्ट हो गया हमारा। ठीक है। अच्छा, कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस मैंने डिटेल में नहीं ली हैं, लिमिटेशन मैंने डिटेल में नहीं ली, आप किसी भी किताब या किसी भी सोर्स से ले लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि इसमें दो तीन चीजें देखी गई हैं। जैसे हमने अजम्पशन में लिया था कि इनकम के अलावा कोई दूसरी चीज हमारे कंजम्पशन को इफेक्ट नहीं करेगी, और दूसरे फैक्टर भी मैंने बताए थे। तो रियल वर्ल्ड में वो सारे फैक्टर असर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम से ही हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिटरमिन होता है, नंबर एक। नंबर दो, जो हमारे लाइफ साइकिल फैक्टर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा असर डालते हैं। जैसे स्टूडेंट अपनी लाइफ में काफी पैसा उधार ले लेते हैं, स्टूडेंट लोन ले लेते हैं, इनकम बिल्कुल नहीं, एक्सपेंडिचर अच्छा खासा हो रहा है ना। तो ये भी चीज यहां पर हम देखकर नहीं चल रहे हैं इसको। तीसरी बात, आदमी के बिहेवियर फैक्टर भी तो होते हैं। आदमी जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है आदमी जर्नल ऑप्टिमिज्म से, मेरी मर्जी है मैं ऐसा कर रहा हूं वैसा कर रहा हूं, या मेरी कभी जरूरत है और मैंने इमोशनली कहीं पर ज्यादा खर्चा करना है, मैंने उधार लेके उसको दे दिया। तो ये सारी चीजें इस थ्योरी के अंदर, ये कंजम्पशन फंक्शन के अंदर कंसीडर नहीं की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी कंजम्पशन फंक्शन को डिटरमिन करती है। ठीक है। तो छोटा है लेकिन आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, और मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।